हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज है 2 नवंबर 2021 और आज की इस वीडियो में हम लोग 2 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो पहला सवाल आपके सामने, हाल ही में जापान में हुए आम चुनाव में कौन सी पार्टी ने सर्वाधिक सीटों पर जीत हासिल की है? तो दोस्तों, हाल ही में जापान के अंदर आम चुनाव हुए हैं और इसमें सबसे ज्यादा सीटें हासिल करी हैं जापान की सत्ताधारी पार्टी ने, जो कि है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। दोस्तों, अभी के समय जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, इन्हीं की जो पार्टी है उसका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इन्होंने सबसे ज्यादा सीटें दर्ज करी हैं जापान के अंदर। आप जानते हैं यहाँ की जो संसद है उसको बोला जाता है डायट। तो इसमें जो अपर हाउस को उसको बोलते हैं हाउस ऑफ काउंसलर्स, लेकिन जो लोअर हाउस है उसको बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसी का हाल ही में चुनाव हुआ है जिसमें सबसे ज्यादा 261 सीटें जीती हैं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने। और क्योंकि यहाँ पर बहुमत के लिए 233 सीटें ही चाहिए, तो यहाँ पर बहुमत की सरकार बनी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की। यानी कि जापान में सरकार बनाने के लिए लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को किसी और पार्टी के साथ में सहयोग नहीं करना होगा। जापान की राजधानी टोक्यो है, जहां पर इस साल टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था। यहाँ की करेंसी है येन। पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने के लिए 1 से लेकर 7 नवंबर तक कौन सा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों, भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय है, इसकी एक पहल है जिसका नाम है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसका आयोजन हर साल होता है। भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल इसका आयोजन किया जाता है। तो इस बार इसको आयोजित कर रहा है भारत का जो नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय संग्रहालय है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो महोत्सव होता है, इसका मेन मकसद होता है कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ की जो समृद्ध विरासत है उसके बारे में देश के अन्य हिस्सों के लोगों को बताना, ताकि लोग वहाँ पर जा सकें और वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। तो इसीलिए हर साल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया का आयोजन किया जाता है। इस बार ये 1 से लेकर 7 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इनमें से किस शहर से डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आनंद, गुजरात। दोस्तों, गुजरात का जो आनंद शहर है, यहीं से हाल ही में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो अमूल है ये भारत की एक डेयरी सहकार समिति है। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1946 में। तो आप देख सकते हैं इस साल इसके 75 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसी अवसर पर हाल ही में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों, जो डेयरी सहकार योजना है इसके तहत 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे भारत के डेयरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। इसके तहत भारत की जो भी सहकारी संस्थाएं भारत के डेयरी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं उनको फाइनेंशियली उनकी हेल्प की जाएगी, ताकि भारत के डेयरी सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। तो याद रखिएगा, डेयरी सहकार योजना जो है इसको सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आनंद से शुरू किया है। गुजरात के आनंद में ही बेस्ट है अमूल। साल 2019 में मिस केरल का खिताब किसने जीता था, जिनकी हाल ही में एक कार दुर्घटना में डेथ हो गई है? तो दोस्तों, साल 2019 में मिस केरला का खिताब जीता था एनसी कबीर ने, और इसी में दूसरे स्थान पर आई थी, यानी कि 2019 में ही मिस केरल जो प्रतियोगिता हुई थी इसमें दूसरे नंबर पर आई थी अंजना साजन। और अभी दोनों लोगों की डेथ हो गई है कार दुर्घटना में। 1 नवंबर की सुबह को ही इनकी कार जो है इसका एक्सीडेंट हो गया, जहां पर इन दोनों लोगों की डेथ हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि 2019 में मिस केरल का खिताब किसने जीता था, तो आंसर होगा एनसी कबीर। वैसे दोनों लोगों की ही डेथ हो गई है कार दुर्घटना में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो एनसी कबीर हैं इन्होंने इस साल 2021 में जो मिस साउथ इंडिया प्रतियोगिता हुई थी उसमें नंबर 1 स्थान हासिल किया था। यानी कि 2019 की मिस केरला और 2021 के अंदर मिस साउथ इंडिया थी एनसी कबीर, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। निम्न में से कौन सा मंत्रालय देशभक्ति गीत लेखन, रंगोली बनाने और लोरी लेखन के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा साल 2022 में। तो इसी के लिए लगभग 1 साल तक चलने वाला कार्यक्रम शुरू किया गया था, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इसी के अंतर्गत हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने
भारत के अंदर देशभक्ति गीत लेखन, रंगोली बनाने और लोरी लेखन के लिए प्रतियोगिता शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के इस समय संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, जो कि पर्यटन मंत्री भी हैं। दोस्तों, ये जो तीनों पहल शुरू की गई हैं, इनकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की थी और उसी को हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। इसको अगले कुछ महीनों तक चलाया जाएगा और फिर इसमें जो भी विजेता होंगे उनको पुरस्कार भी दिए जाएंगे। बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, हाल ही में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें महिला एकल का खिताब जीता है अकाने यामागुची ने। दोस्तों, आपको याद आया होगा, अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और उसमें भी महिला एकल का खिताब जीता है जापान की अकाने यामागुची ने। तो इन्होंने इस बार फ्रेंच ओपन के अंदर भी बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीत लिया है। इस टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु ने भी हिस्सा लिया था, हालांकि ये सेमीफाइनल्स में हार गई थी। सेमीफाइनल्स में इनको सायाका ताकाहाशी ने हरा दिया था, जो कि जापान की हैं, और फाइनल में अकाने यामागुची ने सायाका ताकाहाशी को हराकर ही इस बार का टूर्नामेंट जीता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अभी यहाँ पर आपसे पुरुष एकल का पूछा जा रहा है। इस बार पुरुष एकल का खिताब जीता है केंटा सुनायामा ने। केंटा सुनायामा जो है ये भी जापान के ही खिलाड़ी हैं, यानी कि जापान के ही दोनों खिलाड़ियों ने इस बार फ्रेंच ओपन 2021 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल और पुरुष एकल का खिताब जीता है। पुरुष एकल में जीता है केंटा सुनायामा ने और महिला एकल में जीता है अकाने यामागुची ने। 28 से लेकर 29 अक्टूबर तक इनमें से किस शहर के अंदर अपनी तरह का पहला 2 दिवसीय एप्पल फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया? दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो हाल ही में कश्मीर के ही बागवानी विभाग ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एप्पल फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया, जो कि अपनी तरह का पहला फेस्टिवल है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि इसका उद्घाटन किया था जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और भारत के जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया था। 30 से लेकर 31 अक्टूबर तक 16वां G20 शिखर सम्मेलन कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में 16वां G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुका है। इसका आयोजन किया गया है इटली की राजधानी रोम में, क्योंकि इस साल इटली को ही G20 की अध्यक्षता मिली थी और इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब यह संपन्न हो चुका है, तो नेक्स्ट ईयर जो G20 शिखर सम्मेलन होगा इसको होस्ट करेगा इंडोनेशिया और उसके बाद 2023 में भारत इसको होस्ट करने वाला है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अभी आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यहाँ पर आप इनके नाम से ही समझ सकते हैं, ये अफगानिस्तान से हैं। हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने जो अपना आखिरी मैच हाल ही में खेला था, ये 31 अक्टूबर को एक T20 मैच था, जो कि इस बार के T20 वर्ल्ड कप के अंदर आयोजित किया गया था। ये अफगानिस्तान और नामीबिया कंट्री के बीच में मैच था, जिसमें इन्होंने आखिरी बार हिस्सा लिया और अब इसी के साथ इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने अपने पूरी करियर में टोटल 6 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 114 वनडे मैचेस खेले हैं और 75 T20 मैचेस खेले हैं। अभी अफगानिस्तान और नामीबिया के बीच में जो T20 मैच था, ये इनका 75वां T20 मैच था। तो इसी के साथ अब इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स होता है, इसको बेंगलुरु बेस्ड एक NGO जारी करता है, जिसका नाम है पब्लिक अफेयर्स सेंटर। तो इसने हाल ही में 2021 के लिए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को जारी कर दिया है। इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टोटल 3 पिलर के ऊपर रैंक किया है और ये 3 पिलर कौन कौन से हैं? एक तो है ग्रोथ, दूसरा है इक्विटी और तीसरा है सस्टेनेबिलिटी। तो इन्हीं तीनों पिलर्स पर यह इंडेक्स आधारित होता है, जिसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक किया जाता है। इसमें टोटल 3 कैटेगरी बनाई गई है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक करने के लिए। सबसे पहले है बड़े राज्यों की श्रेणी। बड़े राज्यों के अंदर केरल ने इसमें टॉप किया है और आखिरी स्थान पर है यूपी, यानी कि केरल जो है यहाँ पर सबसे अच्छा शासन है, जबकि उत्तर प्रदेश में जो शासन है इसको सबसे खराब बताया गया है।
फिर इसके बाद दूसरी कैटेगरी है छोटे राज्यों की श्रेणी। छोटे राज्यों के अंदर सिक्किम ने नंबर 1 स्थान हासिल किया है। फिर इसके बाद अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो इसमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है पुदुचेरी ने। तो यहाँ पर पूछा गया है बड़े राज्यों की कैटेगरी में नंबर 1 स्थान कौन से राज्य ने स्थान किया है, यानी कि भारत का सबसे बेहतरीन शासित राज्य कौन सा है, तो ये है केरल। यहाँ पर आप जानते हैं CPIM की सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बड़े राज्यों की कैटेगरी के अंदर जो टॉप 3 स्टेट्स हैं वो सभी के सभी भारत के दक्षिण भारत से हैं। नंबर 1 पर मैंने आपको बताया केरल है, फिर दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। यानी कि भारत के जो 3 सबसे अच्छे शासित राज्य हैं वो दक्षिण भारत से हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 29 अक्टूबर 2021 को इनमें से किस कंपनी ने बाजार पूंजीकरण के मामले में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़ दिया है? तो जैसा कि आप जानते हैं एप्पल कंपनी जो है पिछले 1 साल से अधिक समय तक एप्पल जो है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी रही, लेकिन हाल ही में 29 अक्टूबर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको पीछे छोड़ दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 29 अक्टूबर के दिन बाजार पूंजीकरण के मामले में जो माइक्रोसॉफ्ट है ये एप्पल से भी ऊपर चली गई थी। 29 अक्टूबर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो बाजार पूंजीकरण था ये था $2.49 ट्रिलियन, जबकि एप्पल कंपनी का बाजार पूंजीकरण था $2.46 ट्रिलियन। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़ दिया। माइक्रोसॉफ्ट के इस समय जो CEO हैं वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं सत्य नडेला। यहां पर आपको बताना है भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। ये क्वेश्चन पिछले दिन मैंने आपसे पूछा था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयंत पाटिल। आप जानते हैं कि इसी साल 11 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो इसके पहले अध्यक्ष बन गए हैं जयंत पाटिल। अब ये क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये क्वेश्चन कल ही मैंने आपको वीडियो के अंदर कराया था। यहाँ पर सवाल यह है कि भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस इनमें से कौन सी राजनीतिक पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 2 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।